हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं जालोर के चौहानों के बारे में, जालोर और रणथंभौर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो ये बताता है कानड़दे प्रबंधन। सेकंड क्वेश्चन, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये मिलती है हमें कानड़दे प्रबंधन से, ये भी मिलती है। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो उस समय समकालीन शासक कौन था? तो कानड़दे समकालीन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? हमीर था। फिफ्थ क्वेश्चन, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो ये दिया था उल्गू खान को। फिर सिक्स क्वेश्चन, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो ये हमीरदेव चौहान को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? तो रणथंभौर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के बीच में हुआ था। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो ये कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, 1290, 1292, 1299, 1301। तो ये हुई थी 1290 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? तो समर सिंह है, उदय सिंह भी है, कीर्तिपाल भी है और वत्सराज। तो वत्सराज नहीं है, तो नहीं वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वत्सराज आंसर हो जाएगा। 10th वाला क्वेश्चन देखेंगे हम कि अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया, तो कौन मारा गया था? तो नुसरत खान मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्रम से जमाना है, कौन कौन सा विजय किया था? तो सबसे पहले इसने रणथंभौर पे विजय करी थी, उसके बाद इसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, चित्तौड़ पे विजय करी थी, उसके बाद सिवाना का दुर्ग जीता था, फिर जालोर का। तो ये आ जाएगा 1, 3, 4 और 2। जो आपके ऑप्शन आ जाएगा 1, 3, 4, 2, ए वाला ऑप्शन। तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, तो ये किया था वाघभट एवं हमीरदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो ये रखा था सिवाना के किले का खैराबाद नाम रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं है? तो जालोर कानड़देव, ये सही है। रणथंभौर हमीरदेव, ये भी सही है। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह और सिवाना में मालदेव, ये गलत है। सिवाना में मालदेव नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो किसको दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह को इसको शरण दी थी, उसके बाद ही यहाँ पर हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? तो किसको? सिवाना का नाम खैराबाद रखा था। अगला क्वेश्चन, चैत्र सिंह था, चैत्र सिंह क्या था? तो ये मेवाड़ का शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? जो जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, ये सही था। समर सिंह, तेज सिंह, जैत्र सिंह, ये भी सही है। जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, ये गलत हो जाएगा आपका सी वाला। और तेज सिंह, समर सिंह और जैत्र सिंह, ये भी सही है। तो सी वाला जो आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। गोरा और बादल किसकी रक्षा की थी? तो इन्होंने की थी रानी पद्मिनी की। ये दोनों कहाँ के थे? चित्तौड़ के थे। और इनकी कहानी हमने सुनी है, काफ़ी वीर थे। जब अलाउद्दीन बंदी बना के ले गया था राव रतन सिंह को, तो ये लोग गए थे पद्मिनी के साथ और वहाँ बचा के लाए थे, और गोरा और बादल वहीं पर शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303 में हुई थी। 1303 में ही अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लिया था, और जहाँ जौहर भी हुआ था पद्मिनी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो ये किस में किया था? तो खजाइन उल फतूह, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़ पे जो हमला हुआ था उसके बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? मेवाड़ पे 1303 में। चित्तौड़ की बात करेंगे हम वही। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा? तो चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद कर दिया था। खिजरा खां को सौंप के चले गए थे ये, और खिजराबाद नाम रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो ये दी गई थी राणा हमीरदेव को। फिर क्वेश्चन नंबर
25 किस चौहान शासक ने जलालुद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर सका? जलालुद्दीन खिलजी किसको पराजित नहीं कर पाया था? तो हमीरदेव को नहीं कर पाया था, अलाउद्दीन ने करा था फिर बाद में। क्वेश्चन नंबर 26 जालोर का कौन सा चौहान शासक बलबन का समकालीन था? बलबन का समकालीन कौन था? तो चर्चिंग देव था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण पर चौहान शासक कन्नड़देव ने किस सेनापति के विश्वासघात किया? तो किसने किया था? तो दहिया बिक गया था, दहिया ने गद्दारी करी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जालोर में दहिया ने किया था और जालोर के किले के लिए इसने बता दिया था कि किले का कौन सा भाग कमज़ोर है और इसके थ्रू वो लोग आक्रमण कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं। अलाउद्दीन ने जालोर विजय के पश्चात उसका नाम बदलकर क्या रखा था? जालोर का नाम क्या रखा था इसने? जलालाबाद रखा था। खिजराबाद किसका रखा था? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो ये किसको था? चर्चिंग देव को कभी भी सामना नहीं करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 30 कविराज श्यामदास ने घुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कितनी किया था? 36 शाखाओं का उल्लेख किया था। 1227 ईस्वी में भुताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में भुताला का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देवीलायों के शिखर रचना व शिखर के अंग उपांगों के संबंध में एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ है। तो ये कौन सा है? कालानिधि ग्रंथ है। फिर 1326 ईस्वी में हम्मीर सिसोदिया ने किसको पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः घुइलों की सत्ता स्थापित की थी? तो ये की थी? मालदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर सैनिक अभियान का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में किया था? तो किसमें किया था? इसने किया था मिफ्ताउल फतेह में। अभी ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट भी हुआ था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंबोर आक्रमण के समय हम्मीर देव का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों सेनापति थे और भीम सिंह मारा गया था। इसमें बोलते हैं कि चपेट में आ गया था और मारा गया था युद्ध के दौरान ना। क्वेश्चन नंबर 36 खातौली युद्ध 1517 ईस्वी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है ये हमें ढूंढना है। तो ये युद्ध सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, तो ये सही था। इस युद्ध में सांगा इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये भी सही था। खातौली धौलपुर जिले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में महाराणा सांगा विकलांग हो गए थे, ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 अलाउद्दीन ने हमीर के कौन से सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था? तो कौन चले गए थे? इनके जो द्वारपाल थे रणमल और रत्तीपाल, ये उनके अलाउद्दीन ने इनको लालच दिया था और ये मिल गए थे और किले के बारे में इन्होंने किले की गेट खोल दिए थे और वो आसानी से अंदर प्रवेश कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 38 अलाउद्दीन की रणथंबोर विजय के दौरान किसके नेतृत्व में जौहर हुआ था? तो अलाउद्दीन जब रणथंबोर गया था तो रणथंबोर में रंग देवी जो थी इसके नेतृत्व में सारी रानियों ने जौहर कर लिया था और इनकी जो पुत्री थी उसने जल जौहर किया था। क्वेश्चन नंबर 39 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो 1311 में मालदेव को नियुक्त कर दिया था इन्होंने चित्तौड़ का नया प्रशासक ना। और किस दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर हो जाएगा जाइन का जो दुर्ग है वो रणथंबोर की कुंजी कहते थे कि अगर जाइन का दुर्ग एक बार जीत लिया तो फिर रणथंबोर को जीतने के लिए आसानी होती थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का निम्नलिखित में से असत्य युग्म है कौन सा है? तो नैनचंद सूरी की रचित हम्मीर महाकाव्य, ये सही है। चंद्रशेखर रचित हम्मीर हट, ये भी सही है। अमर कैलाश रचित हम्मीर बंधन, ये भी आपकी सही है। ठीक है। तो फोर्थ वाला जोधराज रचित हम्मीर काव्य, ये आपका गलत है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी MCQs लेके मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।